चलिए दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने देखा था हैंगिंग मैन, ग्रीनस्टोन डोजी और हैमर कैंडल को हमने लास्ट में देखा था। और आज हम जो पहली कैंडल स्टिक पैटर्न हम देखते हैं वो है बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। अब ये इनगल्फिंग का मतलब ये होता है जिसने अपनी पुरानी पिछली लास्ट डे वाली कैंडल को जो है पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया, पूरी तरह से खा लिया। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये भी ट्रेंड के ऊपर या नीचे बनता है। अब अगर मान लो यहाँ पर इनगल्फिंग पैटर्न नीचे की साइड पर बन रहा है, यानी कि पहले वो स्टॉक जो था वो नीचे गिरता जा रहा था, वहाँ पर एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनी। अगले दिन उससे बड़ी एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई जिसने पूरा उस जो रेड कैंडल थी ना लास्ट डे वाली, उसको पूरा तरह से खा लिया। और इससे यहाँ से अब जो वो ट्रेंड है वो बुलिश हो जाएगा, यानी कि ट्रेंड घूम जाएगा। इसी वजह से हम इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। पहले वो नीचे गिर रहा था, बियरिश चल रहा था, फिर एकदम से एक बुलिश कैंडल आई, बुलिश कैंडल ने उसको एनगल्फ कर लिया और वहाँ से ट्रेड जो है उसके बाद वहाँ से ट्रेंड जो है वो एक ऊपर की साइड पर चला गया। तो इसलिए हम कहते हैं इसे बुलिश एनगल्फिंग। सिमिलरली अगर पहले कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, वहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, नेक्स्ट डे पर उसको एक बड़ी सी रेड कैंडल ने खा लिया और वहाँ से ट्रेंड जो था हमारा नीचे की साइड पर गिर गया। तो यहाँ पर अब ये हो गया बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, यानी कि पहले ऊपर जा रहा था, ग्रीन कैंडल बन रही थी, फिर एकदम से एक बियरिश मूव आई, बियरिश कैंडल बनी और वहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड जो है पूरा ट्रेंड जो है वो नीचे गिर गया। यानी कि अब यहाँ पर होगी एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। 80% केसेस में तो ये आपको हमेशा ट्रेंड के ऊपर या ट्रेंड के नीचे ही नजर आएगी, लेकिन 20% केसेस में ऐसा भी होता है कि ये आपको एक ट्रेंड के बीच में नजर आ जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जहाँ पर भी ये आपको कैंडल नजर आए ना, इसका सक्सेस रेट जो है 80 to 90% होता है। तो आपको कहीं पर भी ये पैटर्न नजर आए, आपको इस पैटर्न को काफ़ी सीरियसली लेना है। अब अगर कहीं पर हमारे को एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल रही है तो आपको नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल में बाई करना है और इस कैंडल का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से एक्चुअल में हमारे को ये पोजीशंस जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आपको सारे कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, इनको सबको अच्छी तरह से सीरियसली लेना है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि चाहे कैंडल एक दिन बनी है लेकिन उसका असर जो है वो 3-4 दिन तक बना रहता है, क्योंकि वो जो स्मार्ट आदमी है, जो बड़ा पैसा है, वो एक ट्रेड ले रहा है ना, तो वो ये नहीं करता कि आज लूँगा कल बेच दूंगा परसों फिर ले लूँगा। वो ऐसा नहीं करता। वो एक बड़े माइंडसेट के साथ आता है। वो 3-4 दिन तक लगातार परचेजिंग करता रहता है, या 3-4 दिन तक स्टॉक जो है वो उसको उसके साथ वो उसको होल्ड करके रखता है, बुलिश रहता है और वहाँ पर रिटर्न मिलने के बाद वो वहाँ से निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो LIC एक दिन परचेजिंग करने पे आई है तो अगले दिन वो वहाँ से पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट जो होगा वो लेके निकल जाएगी। ऐसा नहीं करेगी। वो चाहे परचेजिंग एक दिन करेगी लेकिन उसका असर जो है 4 से 5 दिन तक हमारे को स्टॉक में या उस मार्केट में बना हुआ नजर आता है। इसी तरह से अगर आपको किसी अप ट्रेंड में बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, एक ब्लैक कलर की कैंडल मिल जाती है जिसने अपने पूरे पिछले दिन की कैंडल को जो है एनगल्फ कर लिया, पूरी तरह से खा लिया, तो अब आप यहाँ पर अलर्ट हो जाइए। नेक्स्ट डे आपको रेड में परचेज करना है और आपको करना क्या होगा, या तो अपनी पोजीशन को है वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर दे या फिर शॉर्ट सेल करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पैसा अब यहाँ पर अच्छा छपने वाला है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे को एक कैंडल देखने को मिली बुलिश एनगल्फिंग। पहले ट्रेंड जो था नीचे जा रहा था, यहाँ पर एकदम से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई जिसने पिछले दिन की पूरी रेड कैंडल को खा लिया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या मूव आई थी हमारे को इस चार्ट के अंदर, इस ट्रेंड में जो है देखने को मिली है। ऐसे ही आप ये भी देखो कि एक दिन कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, एकदम से ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आ गई और उसके बाद स्टॉक जो था, देखो आप निफ्टी 50 का चार्ट है, ये 17,758 से गिर कर 17,166 तक ये शेयर जो था, ये ट्रेड जो था वो गिर गया। 17,758 से गिर कर आप देख सकते हो कि 17,166 तक के लेवल्स तक ये गिर गया था। किस वजह से? सिर्फ एक ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो थी उसके बनने के कारण। 22 अगस्त 2022 को यहाँ पर हमारे को बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली थी और 29 अगस्त तक तो जो हमारे को लगभग 700 पॉइंट्स की गिरावट इस एक कैंडल की बाद हमारे को देखने को मिली है। और इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे बात करें तो 30 सितंबर 2022 को एक बुलिश एनगल्फिंग बनी थी और उस टाइम उसका रेट था 17,094 रुपये का, और कुछ ही दिनों में उसने 428 और बाकी एक इवेंचुअल टारगेट जो था उसने यहाँ पर हमारे को 18,800 तक की मूव जो थी यहाँ पर दिखा दी। तो इतनी बड़ी मूव जो है हमारे को यहाँ पर इस एक कैंडल के बनने के बाद नजर आती है। अब जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये ट्रेड नीचे जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है और वहाँ से आप निफ्टी 50 को देख सकते हो कि निफ्टी का इंडेक्स जो है वो किस साइड से काम किया है। 19,445 से बढ़कर सीधा वो यहाँ पर 20,200 तक की रेंज तक पहुँच गया था।
अब आप देखो कि अगर आपने सिर्फ एक ही कैंडल ही मास्टर कर ली ना, तो आपको कितना ज़बरदस्त रिटर्न जो है मिल सकता है। आप जैसे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर अगर स्टॉक ने ये बुलिश एनगल्फिंग बनी थी 435 से बढ़कर वो सीधा यहाँ पर 20,200। तो ये तो देखो आपकी यहाँ पर हमारे को कम से कम 5 से 7% का मूव जो है इंडेक्स के अंदर नजर आया। अभी मैं आपको कुछ स्टॉक दिखा देता हूँ एक बार। ऐसी कोई भी रैंडम स्टॉक जो है वो पिक कर लेते हैं। एक BSC का देख लेते हैं, जैसे ये बियरिश एनगल्फिंग बनी 1298 यानी कि 1300 से गिरा कर उस स्टॉक को उसने कहाँ तक पहुँचा दिया, 1154 रुपये पे। अब यहाँ पर आपको मूवमेंट कितनी मिली देखो। अब आप देखो कि यहाँ से हमारे को 10% के आसपास की मूवमेंट जो थी यहाँ स्टॉक में इस कैंडल के बाद बनते हुए नजर आई है। 25 मार्च 2020 को जब ये कोविड का क्रैश आया था, उसके बाद एकदम से यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। 99 रुपये का स्टॉक था उस टाइम BSC का, और आप देखो कि उसके बाद कितनी बड़ी मूवमेंट हमारे को देखने को मिली है 150 तक का, यानी कि 50% की मूव हमारे को इस एक कैंडल के बाद बनते हुए नजर आई। सेफ टू सेफ अगर मरे से मरा भी लेंगे तो भी 30% की मूवमेंट तो हमारे को यहाँ पर नजर आई गई थी। तो इस टाइप के ट्रेड्स मिलते हैं अगर आप इस एक कैंडल को पकड़कर उसके ऊपर अच्छे से मास्टरी कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब अगर हम कैंडल स्टिक्स को अच्छे से रीड करना समझ जाते हैं, उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है ये चीज़ सीख जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आ सकती है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके रखना है। जैसे हर पैटर्न, हर चीज़ जो है, हर कैंडल जो है वो कैंसिल हो सकती है, वैसे ये कैंडल भी कैंसिल हो सकती है। बस आपको अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखना है और उसके बाद आप इसमें आराम से पैसा जो है वो कमा सकते हैं। अगर हम बुलिश एनगल्फिंग में बाय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे ये एक बेयरिश एनगल्फिंग बना है, तो ये कैंडल बनने के बाद हमारे को इस कैंडल में ही परचेजिंग करनी है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो नहीं बनानी है। अगर ये रेड कैंडल है तभी हम इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज अगर ये ग्रीन कैंडल होगी तो हम इस पोजीशन को यहाँ पर अपनी जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग नज़र आ रही है, उसके बाद ग्रीन कैंडल का होना कंपलसरी है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं होगी तो हम वहाँ पर वापस से अपनी पोजीशन जो है वो नहीं बनाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। और अब अगर हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है, यानी कि अपनी पोजीशन को यहाँ पे हमने शॉर्ट करा है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, इस कैंडल का हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम बुलिश एनगल्फिंग में परचेजिंग कर रहे हैं, मान लो ये बुलिश एनगल्फिंग है, मैं दिखा देता हूँ कोई अगर नज़र आ जाए तो। जैसे ये अगर बुलिश एनगल्फिंग है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल पर ग्रीन कैंडल बनेगी तभी हम परचेजिंग करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये ग्रीन कैंडल का, जो पहले वाली जो एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल है ना उसका लो। और जैसे जैसे स्टॉक जो है, अब यहाँ से अगर मान लो बुलिश एनगल्फिंग है, यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, तो हम अपने स्टॉप लॉस को जो है धीरे धीरे करके ट्रेल करते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमने बियरिश पोजीशन बना रखी है, तो जैसे जैसे स्टॉक जो है वो नीचे आता जाएगा, हम अपने स्टॉप लॉस को भी उठाकर नीचे करते जाएंगे। और जिस दिन हमें एक, जैसे यहाँ से अगर हमने बुलिश ट्रेड लिया, यहाँ पर अगर हमें बुलिश ट्रेंड मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बुलिश ट्रेड किया, अब यहाँ पर हमारे को एक रिवर्सल कैंडल मिली, तो अब हम यहाँ से अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करके, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन को जो आपने अभी बुलिश पोजीशन बना रखी है वहाँ से एग्जिट भी करके निकल सकते हैं। बट ये चीज़ आपको अपने डिसिप्लिन के हिसाब से रखनी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमें इतना ऊपर नहीं जाना, तो आप कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो यहाँ पर निकल जाएं, आप चाहे तो 5-7% का अपना टारगेट लेकर वहाँ पर भी निकल सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी पोजीशन को जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। तो अब कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है। अब हमें कहाँ निकलना है वो देखो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा टाइम वेट करके, थोड़ा जैसे अब यहाँ रेस्टिंग पीरियड आया, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी निकल सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें राइड करना चाहते हो तो और ज़्यादा राइड करके आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस टाइप से अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितना इसे होल्ड करके और आप कितनी बड़ी रैली जो है वो पकड़ सकते हो। और इसमें ना काफ़ी हद तक आपका एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा। जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपको खुद पता लगेगा कि अब मेरे को यहाँ पर निकलना चाहिए या यहाँ पर अभी मुझे और राइड करना है। तो ये टाइम के साथ ये चीज़ जो है ये आप आराम से सीख सकते हैं। तो बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी सिंपल है, इनको देखना भी सिंपल है, इनको पहचानना भी सिंपल है, और इनके ऊपर काम करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो है बुलिश हरामी। अब ये हरामी वो अपना हिंदी वाला हरामी नहीं है, ये एक जैपनीज़ वर्ड है। अब इसे ना एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम होता है एबंडेंट बेबी।
तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को एबंडेंट बेबी के नाम से भी जाना जाता है या फिर बुलिश हरामी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इस टाइप से कि प्रेग्नेंट लेडी है, ये उस टाइप का पैटर्न बन जाता है। अब मान लो कि जो ट्रेंड है वो बिल्कुल नेगेटिव चलता आ रहा था, हर रोज़ जो है एक रेड कैंडल बन रही थी, एकदम से एक छोटी सी वाइट कलर की या ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बन गई। और ये कैंडल जो अब ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ये ना पिछली रेड कैंडल के ऑलमोस्ट बीचों बीच होती है। यानी कि ना तो ये कैंडल पिछली जो रेड कैंडल है उसके ऊपर जाती है और ना नीचे बंद होती है, यानी कि गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, और उसके बाद क्लोजिंग जो है वो इसी रेंज के बीच में ही हो जाती है। ये कैंडल ना तो उसका हाई काट पाती है पिछली रेड वाली कैंडल का, और ना उसका लो काट पाती है, और इसकी जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी छोटा रहता है। अब इसकी ना हो सकता है कि कभी ऊपर की शेडो थोड़ी बड़ी हो, कभी नीचे की शेडो थोड़ी बड़ी हो, कभी बॉडी एकदम छोटी सी बन जाए, लेकिन मेन जो हमारा पॉइंट रहता है वो ये है कि ये जो है ना पिछली रेड कैंडल के जो पिछली जो रेड कलर की कैंडल होगी ना उसके बिल्कुल बीचों बीच बनेगी, ऑलमोस्ट सेंटर में रहेगी। इसका हाई भी अच्छे से नहीं काट सकती और ना ही इसने अच्छे से लो भी काटा होगा, और अगर काटा भी होगा बाई चांस तो वो वहाँ पर सस्टेन नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि इस टाइप की कैंडल जो है हमारे को बुलिश हरामी पैटर्न में नज़र आती है। और इसी का बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, उसका नाम होता है बियरिश हरामी। अब बियरिश हरामी में क्या होता है, बियरिश हरामी में बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है। पहले ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही थी, पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पर एकदम से एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल लास्ट डे की ग्रीन कैंडल के बिल्कुल बीचों बीच बन गई। अब ना तो वो रेड कलर की कैंडल जो है वो पिछली ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ना काट पाई और ना ही काट पाई उसका लो। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि पहले जो है जैसे बुलिश हरामी में देखेंगे हम, तो पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक जो था रोज़ नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन गैप अप ओपनिंग हुई। अब गैप अप ओपनिंग ही एक काफ़ी बड़ा इवेंट हो जाता है, काफ़ी बड़ी एक चीज़ हो जाती है। तो जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई, वो स्टॉक के नीचे जो लास्ट डे की कैंडल थी, जो रेड कलर की कैंडल थी, उसके नीचे लो को नहीं काट पाई, उसके ऊपर ही रह गई। यानी कि वहाँ पर अगर थोड़ा-सा बियरिशनेस आई भी, तो वो भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी जो पिछले दिनों के मुकाबले की वो उसको उससे नीचे घसीट पाए, और ना प्रीवियस डे की कैंडल का जो हाई था उसको ऊपर की साइड पे काट पाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थोड़ी-सी बुलिशनेस दिखाई गई है, थोड़ा-सा नीचे से ज़ोर लगा है, लेकिन इतना भी अभी मजबूत नहीं है कि ये पिछली डे की कैंडल के हाई को काट पाए। अब ये गैप अप ओपनिंग से मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना उसने जो बियरिशनेस चल रही थी ना उसको थोड़े समय के लिए टाल दिया या उस कुछ चीज़ को जो है वो घुमा दिया है। अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट डे किस टाइप से ये चार्ट जो है वो परफॉर्म करता है। अगर तो नेक्स्ट डे भी हमारे को एक ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आ गई, तो इसका मतलब ये है कि उसका बियरिशनेस जो है, उस ट्रेंड की बियरिशनेस जो है वो ख़त्म हो गई है और अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये इतना, इसका जो इस पैटर्न का सक्सेस रेट है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग का था। लेकिन फिर भी ये कैंडल जो है अच्छा खासा काम करती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमें सही तरीके से और सही जगह पर पकड़ना है। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने एक ये चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, 3 दिनों की कैंडल जो थी गिरावट में थी। एकदम से ये बीचों बीच एक ही ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, ये बनी है, और इसने अब यहाँ के ट्रेंड को जो है पलटा दिया और यहाँ से ये वापस जो है स्टॉक ऊपर चला गया। वहाँ पर हमारे को एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया, लेकिन हमारी यहाँ पर पोजीशन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अगले दिन जो है ग्रीन कलर की कैंडल आ गई। तो बस इन छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको आराम से ट्रेड फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आराम से आप जो है बढ़िया-बढ़िया ट्रेड्स फाइंड आउट करके उनके ऊपर ट्रेड करके और ज़बरदस्त पैसा जो है बना सकते हैं। बस आपको चीज़ों को ढंग से फॉलो करना है और डिसिप्लिन के साथ अपने स्टॉप लॉस के साथ जो है पूरा काम करना है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है आप लोगों के सामने एक बिरला सॉफ्ट का चार्ट। ये बिरला सॉफ्ट का डेली चार्ट खुला हुआ है, 29 सितंबर को आप देख सकते हैं। तो उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये एक बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल नज़र आई। उसके बाद हमारे को उस कैंडल के बिल्कुल बीचों बीच जो है, ऑलमोस्ट बीचों बीच, उसमें हमारे को एक ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आई, और ये थी एक बुलिश हरामी पैटर्न। यहाँ पर पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की बीच में कैंडल बन गई, और उसके बाद आप ट्रेंड को पलटते हुए देख सकते हैं कि किस टाइप से ट्रेंड जो है वो पलट गया। यहाँ पर 483 रुपये का शेयर था और कुछ ही टाइम में देखते ही देखते वो सीधा 560 रुपये तक का हाई भी जो है वो लगा कर आया था। अब इस केस में हमारा रिटर्न कितना हो गया? अब आप देखो कि यहाँ पर रिटर्न हुआ हमारा
लगभग 14 रुपये के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट हो गया हमारा यहाँ से, इस लेवल से हमारा टारगेट हुआ 14 रुपये का स्टॉप लॉस और लगभग यहाँ से 50 रुपये का टारगेट जो था हमारे को देखने को मिला। तो 1:4 के आसपास का जो था हमारा टारगेट हो गया। और अगर हम बियरिश हरामी पैटर्न की बात करें कि बियरिश हरामी पैटर्न किस टाइप से हमारे को नज़र आता है, तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। उससे पहले आप लोग ये चेक करके बताएं कि ये कौन सा पैटर्न है। जल्दी से नीचे कमेंट करें, टाइम पीरियड लिखें और ये पैटर्न का नाम बताएं कि ये कौन सा पैटर्न जो है आप लोगों को यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न में नज़र आ रहा है। जो अभी तक हम जिन भी कैंडल स्टिक्स के बारे में हमने बात की है, ये बताइए आपको ये कौन सी कैंडल जो है वो नज़र आ रही है, कौन सा पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये है एक बियरिश हरामी पैटर्न का एक बढ़िया सा एग्जांपल। आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है पहले थोड़ा सा अप ट्रेंड में चल रहा है, एकदम से एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आई। उसके बाद हमारे को एक बीचों बीच जो है एक ये रेड कलर की कैंडल नज़र आई। इसने ऊपर हाई ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन टिक नहीं पाया और यहाँ पर हमारे को एक बियरिश हरामी पैटर्न जो है वो नज़र आ गया। बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बीचों बीच जो है ये छोटी सी रेड कलर की कैंडल जो है एक बनी है। अब यहाँ पर शॉर्ट करा, यहाँ पर हमारा सेल का ट्रेड बनता है। यहाँ पर हमने 2480 रुपये के अराउंड जो शॉर्ट करा, लगभग 60 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के। और टारगेट हमें देखने को मिला लगभग यहाँ से 2170 रुपये और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर करा 60 रुपये का। तो यहाँ से हमारे को लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट जो थी वो देखने को मिली है। तो ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को ढंग से पहचान लेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइंग करेंगे तो हमेशा आपको ग्रीन कैंडल में बाय करना है, और जब भी आप सेल करेंगे, ये शॉर्ट का ट्रेड डालेंगे, तो आपको हमेशा जो रेड कैंडल के ऊपर है वहाँ पर ट्रेड करना है। तो अब आप ये देखेंगे कि देखने में हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा लगे, आपको लगे कि यहाँ पर हाँ भाई हमारा 3-4% 5% का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर उसके कंपैरेटिवली आप टारगेट्स देखेंगे तो टारगेट्स देख के आपको स्टॉप लॉस जो है वो कुछ भी नहीं लगेंगे। और टारगेट्स जो है फिर आपके बड़े बड़े 3 टाइम्स 4 टाइम्स के टारगेट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब भी प्राइस में जो है मूवमेंट आती है, जब भी मार्केट में काम होता है ना, तो कुछ हमारे को पैटर्न्स, कुछ सिग्नल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इनके पीछे की साइकोलॉजी में आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि जैसे ही आप लोगों के सामने ये पैटर्न, ये कैंडल स्टिक्स बने ना, तो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछें, मार्केट से क्वेश्चन पूछें कि भाई जो तूने आज काम किया है वो ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे तेरा क्या रीज़न है। आपको अपने आप दिमाग में आएगा और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग जो है सेंसेबल तरीके से जो है आप ट्रेड कर पाएंगे। देखिए, अब हमने बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात तो कर ली। अब आप लोगों को ये भी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इनमें काम कैसे करना है, लेकिन मेन चीज़ जो आपको समझनी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न बनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उसकी कन्फर्मेशन आना इम्पॉर्टेंट है। तो ये ना हो कि आप जैसे ही पैटर्न देखें ना और उसके बाद जस्ट जो है आप ट्रेड कर लें ना, आपको पहले कन्फर्मेशन आने का वेट करना है। कन्फर्मेशन जब कंप्लीट हो जाए तब आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न का नाम है पियर्सिंग पैटर्न। अब इसकी और बुलिश एनगल्फिंग में एक चीज़ का डिफरेंस होता है। देखने में ये आप लोगों को जो है दोनों कैंडल्स जो है वो सेम लगेंगी, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है ये कि बुलिश एनगल्फिंग में वो पूरी की पूरी कैंडल जो है वो खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी की पूरी कैंडल जो है, जो जैसे अगर बुलिश एनगल्फिंग है तो पीछे की जो पूरी रेड कलर की कैंडल है वो पूरे तरीके से यहाँ पर खाई नहीं जाएगी। इसके अंदर भी कैंडल ऊपर जाएगी, पहले नीचे ओपन होगा, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो कैंडल जो है वो आगे ऊपर जाकर बंद होगी, ग्रीन कैंडल भी बनेगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से एनगल्फ नहीं करेगी। वो मैक्सिमम जो है 75% तक की बॉडी जो है वो उसको कवर करेगी और उसके बाद वहाँ पर अपनी क्लोजिंग देगी। अब चाहे ये कैंडल जो है पूरी ऊपर ना जाके बंद हुई हो, लेकिन फिर भी हमें इस कैंडल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये भी एक बुलिश कैंडल ही है और यहाँ पर भी इसके ऊपर भी हम ट्रेड करके बढ़िया पैसा जो है बना सकते हैं। और इसका भी बुलिश एनगल्फिंग की तरह 80 to 90% का सक्सेस रेट है। मैंने जितने भी अभी तक पियर्सिंग लाइन पैटर्न देखे हैं ना, जो अच्छे तरह से चार्ट पर आए हैं, उनमें सक्सेस रेट जो है 80 to 85% की आराम से देखने को मिलती है। तो इसलिए इस पैटर्न को भी हमें अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो उसी टाइप से होगा कि जब आपने परचेजिंग करनी है। देखिए, यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है, तो बुलिश पैटर्न में आपको हमेशा परचेजिंग करके चलना होता है। परचेजिंग आपने करनी है हमेशा ग्रीन कैंडल में,
और स्टॉप लॉस रखना है आपको यहाँ पर, ये नीचे वाला एरिया जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। अब इसी का बिल्कुल उल्टा जो पैटर्न बनता है ना, वो बनता है ऊपर की साइड पर, और उसका नाम पियर्सिंग पैटर्न नहीं होता, उसका नाम होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कुछ इस टाइप से आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो नजर आएगा। इस टाइप से एक बुलिश ट्रेंड के अंदर एकदम से ये एक रेड कलर की कैंडल बनती है, और वो जो लास्ट डे की ग्रीन कलर की कैंडल थी ना, उसको 75% के आसपास जो है वो वहाँ तक पूरा खा जाती है। पूरी तरह से एनगल्फ नहीं करती, लेकिन 70 to 80% के आसपास जो एरिया है वो कवर कर जाती है। और यहाँ से भी कंफर्मेशन होने के बाद आप इसमें ट्रेड करेंगे तो इसमें भी आपको ज़बरदस्त पैसा जो है बनेगा। अब जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको किस टाइप से ये पैटर्न नज़र आएंगे, आइए ये भी देखते हैं, क्योंकि इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके सामने जो ये आ रही है ये तो एक टाइप की ड्राइंग्स है, लेकिन असली चार्ट पर कैसे नज़र आती हैं, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ये होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। देखिए एक अप ट्रेंड चल रहा था, ग्रीन कैंडल भी बनी थी, अगले दिन एक ओपनिंग भी ऊपर के लेवल्स पर हुई जैसा कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या हुआ, शेयर जो है पूरे दिन ऊपर जाने के बाद भी नीचे आया, काफ़ी नीचे तक आया, लेकिन वहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर पाया। और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वहाँ पर इसका जो लास्ट डे की ग्रीन कैंडल थी ना, उसके 75% के आसपास जो था इसने बॉडी को कवर कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग जो है हमारे को देखने को मिली। कंफर्मेशन आ गई हमारी नेक्स्ट डे की रेड कैंडल के साथ, और यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन बनाई। और आप देख सकते हो कि 446 रुपये का टाटा मोटर्स का शेयर जो है देखते देखते 413 रुपये के आसपास का रहेगा। अब यहीं पर आपने अपनी पोजीशन बनानी है, और स्टॉप लॉस जो है आपको ये वाली कैंडल का रखना है। तो इस टाइप से आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो है वो चार्ट्स पर आपको नजर आएगा। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं पियर्सिंग लाइन का भी। तो पियर्सिंग लाइन का भी हम देखते हैं तो उसमें भी हमारे को पता चलेगा। देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, रेड कैंडल भी बनी है, अगले दिन जो है एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, हल्का सा नीचे ओपन हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरे दिन एक ग्रीन कलर की मूव आई, एक अप मूव आई, और उसका यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो है रेड कलर की कैंडल का 60% एरिया जो है इस ग्रीन कलर की कैंडल ने कवर कर दिया। और आप देख सकते हैं कि उसके कैसा ट्रेंड जो है इसने पलटा दिया है। ये होते हैं रियल एग्जांपल्स जो हमारे को पियर्सिंग पैटर्न्स के, या फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के, या फिर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के, इस टाइप के पैटर्न्स के जो हमारे को चार्ट्स है ना, बस हमारे को वो पैटर्न अपने चार्ट्स पर फाइंड आउट करने और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ट्रेड करना है। और जैसे ही ये देखिए यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न बना, ये ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट डे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और उसने हमारे को कंफर्मेशन दी है कि यहाँ पर अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। अब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये ना हो कि आप बिल्कुल एकदम मोटी क्वांटिटी से शुरू करें। आप 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर की क्वांटिटी के साथ जो है आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अलग अलग पैटर्न्स को देखिए, है क्या, कुछ ज़्यादा पैटर्न्स नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ गए ना, तो आपको देखते ही चीज़ों को प्रैक्टिस हो जाएगी, देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप की कैंडल जो है बनी है, इसके ऊपर मुझे किस टाइप का ट्रेड करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 3-6 महीने, साल भर अगर आप इसके ऊपर ढंग से काम कर लेंगे ना, आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाले हैं। आपको एक पलक झपकते ही, आपको इसमें चार्ट्स को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर इस टाइप का पैटर्न बना है और इस टाइप से मुझे ट्रेड करना है। लेकिन मेन बात यह है कि स्टार्टिंग में जो है आप छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करें, ताकि आप उन पैटर्न्स को अच्छे से, पैटर्न्स को समझने के तरीके से काम करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होंगी, और फिर धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कर लिया ना, वहाँ पर क्या होगा, आप जो पैटर्न समझने के लिए गए थे ना, उसको समझने की बजाय आप अपनी लॉस को कवर करने में लग जाएंगे। और जो कंसेप्ट आपको समझने का टाइम था ना, जो आपको कंसेप्ट उस टाइम समझने चाहिए थे, आप उनको छोड़कर आप अपने प्रॉफिट और लॉस के जो मगजमारी है ना, जो आपने लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना था ना, वो आप यहाँ पर छोटा पैसा लगाने के बाद, वो आप अभी इनिशियल स्टेज में ही कुछ पैसा लगाने के बाद उसके प्रॉफिट एंड लॉस के फेर में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमेशा स्टार्ट करें छोटी क्वांटिटी के साथ। जो मेन टॉपिक्स है ना, ब्रॉडर टॉपिक्स है, उनको समझे। प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस में फंस गए ना, तो फिर आप उनके कंसेप्ट्स को, जो कंसेप्ट्स के ऊपर आप बड़ा पैसा बना सकते हो ना, वो छोटे छोटे अमाउंट के, छोटे छोटे लॉसेस के चक्कर में ना, आप वो बड़ी चीज़ जो है वो समझ नहीं पाएंगे। अब जब आप छोटी क्वांटिटी से काम करेंगे ना, एक फ़ायदा और है, वहाँ पर आप जो है अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। अपनी चीज़ों के कंसेप्ट्स तो आप समझ ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन में मैनेज करना आएगा कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। छोटे छोटे जो भी आपके स्टॉप लॉसेज है, उनको स्ट्रिक्ट तरीके से मैनेज करेंगे।
अगर तो वो स्टॉप लॉस कट गया तो उसके बाद आपको किसी की सुनने की ज़रूरत ना मेरी ना किसी एक्सपर्ट की ना टीवी की, किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कटा वहाँ पर आपको बिना सेकंड थॉट के निकल जाना है। और जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं कटता आपको वहाँ पर अपने ट्रेड के साथ जो है वो छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। तो यही चीज़, यही डिसिप्लिन जो है आपको इनिशियल फेज़ में आपको मेंटेन करना है और बिल्ड भी करना है। और जब ये पैटर्न बनते हैं ना, जो टॉप और बॉटम पर बनते हैं, ये काफ़ी अच्छे पैटर्न्स होते हैं, काफ़ी फेवरेबल पैटर्न्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपके पास क्या होता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 5%, 2%, ठीक है। लेकिन आने के लिए कितना होता है, अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है ना, तो आने को आपको 50 रुपये होंगे, आने को आपको 30 रुपये होंगे। तो ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स को आप पकड़ें, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड आपका इतना फेवरेबल हो जाएगा कि अगर आपके, मान लो आपने 10 ट्रेड करे ना, उसमें से अगर आपके स्टॉप लॉस 5 में हिट भी हो गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो बाकी के 5 ट्रेड्स होंगे ना, वो आपको इतना पैसा, इतना स्टॉप लॉस आपके कवर करवा देगी ना। इनफैक्ट जो स्टॉप लॉस गिरे भी होंगे ना, जो लगे होंगे स्टॉप लॉस, उनका भी पैसा वो कवर करके और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी दे कर जाएंगे। तो इनिशियली आपको हमेशा कम शेयरों से स्टार्ट करना है। और अगर आप 5 शेयरों से काम कर रहे हो और 5,000 शेयर ले रहे हो ना, फॉर्मूला दोनों का एक ही है। जिस सेटअप पे आप 5,000 शेयर ले सकते हो, उसी सेटअप पे आपको 5 शेयर भी लेने होंगे। या कहीं कि जिस सेटअप पर आप 5 शेयर्स ले सकते हो ना, उस सेटअप पर आप 5,000 शेयर भी ले सकते हो। बस आपको वो चीज़ जो है अच्छे से समझ आनी चाहिए और आपके लिए वो फ़ायदे में रहनी चाहिए। बाकी स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होना तो वो तो पार्ट ऑफ गेम है। जब आप ट्रेडिंग में उतरोगे, ट्रेडिंग करने लगोगे, तब आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे और प्रॉफिट्स भी आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेंड रिवर्सल वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पकड़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपके रिस्क रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि इतने ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगे कि अगर आपके 10 में से 5-6 शेयर्स का स्टॉप लॉस हिट हो भी गया ना इनिशियल फेज में, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, लेकिन वो 4 शेयर्स आपके ऐसे बढ़ेंगे कि वो आपके स्टॉप लॉसेस को भी, जो आपके 6 शेयर्स में हिट हुए हैं, वो भी कवर करेंगे, साथ में प्रॉफिट भी देकर जाएंगे, साथ में आपको चीज़ जो है वो भी सिखाएंगे। तो उसके बाद आप जो है उन 10 ट्रेड्स में से चीज़ें समझकर उनको सीख सकते हो कि आपने कौन से शेयर में कब, कौन से ट्रेड में जो है गलती करी और कौन से ट्रेड में आपका सेटअप जो है वो बिल्कुल सही रहा। अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो नेक्स्ट पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है कि जब वो सुबह हो रही होती है, उससे पहले जो सूरज का फेज होता है ना, उस टाइप से हम उसे मॉर्निंग स्टार समझ सकते हैं। कि सुबह होने से पहले, यानी कि ट्रेंड आने से पहले की जो एक झलकियाँ होती है ना, वो ये हमारे को मॉर्निंग स्टार से पता चलती हैं। और इसी का ऑपोजिट होता है इवनिंग स्टार, यानी कि वो होता है कि शाम आने वाली है, रात होने वाली है, उससे पहले जो शाम होती है ना, जब सूरज ढल रहा होता है, यानी कि ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो रहा होता है, ये वो सिग्नल्स होते हैं जिसके कहते हैं इवनिंग स्टार। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों, कि जब भी एक ट्रेंड रिवर्स होता है ना, या एक बड़ा ट्रेंड शुरू होता है, तो उसमें एक मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार का जो है काफ़ी बड़ा हाथ होता है, काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो इस टाइप से आपको एक मॉर्निंग स्टार नज़र आता है। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, पहले स्टॉक जो है, ट्रेंड जो है नीचे का चल रहा है, एकदम से एक छोटी सी बीच में एक ग्रीन कलर की कैंडल आई। ट्रेंड पहले नीचे का चल रहा है तो एक रेड कैंडल तो नज़र आएगी। उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल, अब ये डॉजी भी हो सकती है, या इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये रहेगी छोटी कैंडल ही। वो पहले वाली रेड कैंडल के मुकाबले काफ़ी छोटी कैंडल होगी। यहाँ पर क्या होता है कि पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझे तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर थोड़ा सा यहाँ पर एक बुलिशनेस की कोशिश हुई है, थोड़ी सी पुल बैक की कोशिश हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर बुल्स ने जोर लगाया है और स्टॉक को जो है थोड़ा सा ऊपर लेकर गए हैं। नेक्स्ट डे जो है वो कंफर्मेशन भी कह सकते हैं, या फिर थर्ड डे पर क्या हुआ है कि बुल्स जो है वो बियर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए, यानी कि तेजड़िए जो है वो मंदड़िए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे को एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो नज़र आई है, जिसने वो पहले जो लास्ट रेड कलर की कैंडल थी ना, उसके पूरे मूव को जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया। और यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि ट्रेंड की सुबह हो चुकी है। बस आपको अब वो सुबह सुबह वो ट्रेंड पकड़ना है, ताकि आप पूरे दिन उस ट्रेंड के ऊपर राइड कर सकें। अब देखिए, इसे चार्ट पर देखते हैं कि ये है एस्ट्रल का हमारे सामने चार्ट। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, दिख रहा है आपको। एक यहाँ पर जो है एक रेड कलर की कैंडल बनी है। रेड कलर की कैंडल क्योंकि डाउन ट्रेंड था तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे को एक छोटी सी कैंडल, एक डोजी टाइप नज़र आई है, ज़रा सी बॉडी है इसकी।
और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल जिसने ये रेड कलर की कैंडल और इस पूरे मूव को जो है वो ख़त्म कर दिया। यहाँ पर इस टाइप की कैंडल यानी कि ये 3 कैंडल का सेट जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया। अब देखिए काफ़ी बढ़िया एग्जांपल जो है मुझे यहाँ पर नज़र आया है। ये है कैम्स का चार्ट और आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। नेक्स्ट डे हमारे को एक छोटी सी यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल जो है देखने को मिली थी। अब इस कैंडल का नाम क्या है? इस कैंडल का नाम आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये हमने कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो देखा है। नेक्स्ट डे हमारे को एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली और उसके बाद ये सारा मूव जो था यहाँ पर 3 कैंडल का सेट हमारा कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसके बाद हमारे को एक ग्रीन कलर की कैंडल यानी कि कन्फर्मेशन कैंडल भी देखने को मिली। यानी कि यहाँ पर हमारा मूव जो है वो एक कंफर्म हो गया। और अब यहाँ पर अगर आप अपनी परचेजिंग करते हैं और यहाँ का अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप ट्रेंड देख सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रेंड हमारे को देखने को मिला। 2280 का शेयर हमें देखते ही देखते 2500 रुपये तक जाता हुआ नजर आया। अब स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस कितना सा था हमारा? लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 300 पॉइंट्स के आसपास की मूव हमारे को यानी कि 1:4 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड हमारे को देखने को मिला। ऐसे ट्रेड्स जो है हमारे को मॉर्निंग स्टार के ऊपर देखने को मिलते हैं। इतने बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं हमारे को इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, काफ़ी सारे। वैसे तो नॉर्मली सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे हैं कि जितनी ज़्यादा कैंडल्स में एक पैटर्न कंप्लीट होता है ना, उतना ज़्यादा कन्फर्मेशन और उतना बड़ा टारगेट, उतना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न वो होता है। यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैंगिंग मैन हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इनका टारगेट हमारे को थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग वगैरह। और उनसे भी ज़्यादा टारगेट हमारे को कौन सा देखने को मिलेगा? जब ये मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बनेंगे ना, इनके टारगेट्स हमारे को और भी अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा कैंडल्स होती है ना, उतने टारगेट्स हमारे बड़े होते जाते हैं या उतना सक्सेस रेट जो है बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है? पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था यानी कि पूरे सुबह जो है पूरा दिन जो है वो बीत गया, अब शाम होने वाली है। तो यहाँ पर हमारे को एक ग्रीन कलर की कैंडल नजर आई। उसके बाद एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल या ग्रीन कलर की कैंडल, डोजी भी हो सकती है, तो इसीलिए उस कलर को मैं ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर डोजी बनती है तो। और थर्ड डे जो है हमारे को एक रेड कलर की कैंडल नज़र आती है। यानी कि यहाँ पर फिर से वापस से ये 3 कैंडल का सेट पूरा हो गया। एक पहले दिन बनी ग्रीन कलर की कैंडल, दूसरे दिन एक डोजी बनी, छोटी सी कैंडल, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और तीसरे दिन हमारे को एक रेड कलर की कैंडल नजर आई। नेक्स्ट डे यानी कि फोर्थ डे हमारी रेड कलर की कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि यहाँ पर अब जो है स्टॉक नीचे गिर सकता है। और बस वो कंफर्मेशन आते ही हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस टाइप का पैटर्न ये 3 कैंडल का जब भी हमारे को ऊपर देखने को मिलेगा ट्रेंड के हाई पर, तो यानी कि ये होता है एक इवनिंग स्टार, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेंड की जो है वो रात होने वाली है, यहाँ से स्टॉक जो है वो गिर सकता है। और जब भी नीचे की साइड पर हमें देखने को मिलेगा तो यानी कि यहाँ पर एक सुबह होने वाली है। इस चार्ट के अंदर, इस स्टॉक के अंदर जो है एक अप ट्रेंड आ सकता है, यानी कि सुबह हो सकती है। तो अब आप सुबह सुबह इस ट्रेंड को ले लेंगे तो आप पूरे दिन की रैली का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो एक कैंडल का असर जो है वो 1-1.5 महीने 2 महीने तक रहेगा, ऐसा नहीं है। तो 5-7 दिन में, 3-4 दिन में जितना पैसा आपका बनता है ना, बना के निकल जाइए। दोबारा किसी पैटर्न के बनने का वेट कीजिए। हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बन जाए, हो सकता है कि यहाँ से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाए, तो आप दोबारा से एक पैटर्न बनने की वेट कीजिए। उसकी कंफर्मेशन आने के बाद उसके ऊपर ट्रेड ले। ये ना हो कि आप एक ही कैंडल को लेकर बैठे रहें कि भाई इसका मूव जो है मुझे, अगर एक मैंने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देख लिया तो उसका मूव मुझे 6 महीने, 2 महीने तक, 1.5 महीने तक देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 से 5 दिन के अंदर जितना पैसा मिलता है आप अपना लेकर वहाँ से निकल सकते हैं, अपनी पोजीशन से जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या दिक्कत है उसमें, नया जब हमारे को दोबारा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा उसके बाद वहाँ पर हम उसके हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन जहाँ पर आप लालच करेंगे ना, वहाँ पर आप अपना जो प्रॉफिट है ना वो तो ख़त्म कर ही देंगे। इनफैक्ट अपना स्टॉप लॉस जो है वो देने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ज़्यादा लालच ना करें। थोड़ा सा मिले, 5-7 दिन के बाद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें और दूसरा दोबारा नया एक पैटर्न ढूंढ लें। इसके अलावा एक पैटर्न और होता है जिसको कहते हैं स्टिक सैंडविच पैटर्न। अब ये क्या होता है, ये ना ट्रेंड के ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है।
इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर की कैंडल्स, जैसे एक दिन रेड बन गई, अगले दिन फिर ग्रीन बन गई, फिर रेड बन गई, फिर ग्रीन बन गई। इसे मैं ना आपको चार्ट पर समझाता हूँ, इसकी मैं ड्राइंग बिना बनाए ना। इसमें क्या होता है, देखिए एक अप ट्रेंड चल रहा है, एक रेड कलर की कैंडल नजर आई, फिर एक रेड आ गई, फिर एक ग्रीन आ गई, फिर रेड आ गई। तो इस टाइप से ना ये यहाँ पर एक सैंडविच बनता रहता है, यानी कि अब इसे आप ऐसे समझो कि ये ना एक लेवल के बीच में कंसोलिडेट करता रहता है। इसे आप इस टाइप से समझोगे ना, सैंडविच वैंडविच, तो चलो ठीक है आप समझ लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर तरीके से आप ऐसे समझ पाओगे कि यहाँ पर ना एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अब हमारे को ट्रेड क्या करना है, हमारे को हमेशा कंफर्मेशन पे, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ ना कि कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप जो है, जैसे आपने ये रेड कैंडल देखी, आपने इसके ऊपर ट्रेड कर लिया, यहाँ पर आपका चलिए स्टॉप लॉस सेट हो गया मान लो। आपने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल देखी, अब आपने सोचा कि यहाँ तो मॉर्निंग स्टार टाइप बन गया। यहाँ पर ना आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। देखिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आएगी, आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना। अब जैसे मान लो यहाँ रेड कलर की कैंडल थी, फिर ग्रीन आ गई, फिर रेड आ गई। अब रेड के बाद एक रेड होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी पोजीशन में जो है एंटर करेंगे। हम अपने ट्रेड के अंदर तभी एंटर करेंगे जब हमारे पास कंफर्मेशन आएगी। अब ये एक सैंडविच पैटर्न है। इसमें क्या होता है, अब ये नीचे की साइड पर भी बन सकते हैं, जैसे बार बार आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स नजर आएंगी। मैं देखता हूँ पीछे कोई अगर नजर आता तो, एक ही लेवल के आसपास जो है हमारे को बार बार कभी ग्रीन कभी रेड, ये देखिए ये है, ये नीचे ट्रेंड चल रहा था, एक रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी। तो इस टाइप से जो है ये पूरा एक सैंडविच बनता जा रहा है। जब हमारे को ग्रीन कलर की कैंडल एक कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर देखिए ग्रीन बनी, रेड बनी, रेड बनी, तो हमारे को एक कंफर्मेशन नहीं मिल रही, ये ग्रीन बनी, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल मिली जिसने ये सारे सैंडविच को जो है ब्रेक किया। अब यानी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा कि भाई ये नाम देखो बिल्कुल फोटो से फोटो मिली होनी चाहिए, ऐसे ही पैटर्न बनना चाहिए, नहीं। मैं आपको उसके पीछे के सिस्टम समझा रहा हूँ कि आपको देखिए रियल लाइफ में ना हमेशा कभी भी किताबों वाली चीज़ें नहीं मिलती है। रियल लाइफ में हमारे को थोड़ा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो है किताबों वाली चीज़ों से मिलने देखने को मिलती हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब आप इसे ये भी ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर ब्रेकआउट आ गया तब देखेंगे, या मॉर्निंग स्टार बन गया या इवनिंग स्टार बन गया, उस टाइप से देखने में स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि देखने में ऐसा लगे कि ये सैंडविच पैटर्न है। अब नाम आप इसे कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पीछे के कंसेप्ट को समझना है कि, और मेन चीज़ पर फोकस करना है कि कभी भी आपने कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करना है। जब भी कंफर्मेशन आएगी बस आपको तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कंफर्मेशन में ही आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक जो है वो अपने ट्रेंड की तरफ जो वो सिग्नल दे रहा है वहाँ पर मूव कर सकता है या नहीं। स्टॉप लॉसेस तो फिर भी हिट होते रहेंगे, वो आपको स्टॉप लॉस जो है डिसिप्लिन से मैनेज करना है, स्ट्रिक्ट तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन फिर भी ट्रेड आपको, ये भी बहुत बड़ा डिसिप्लिन का पार्ट है कि ट्रेड हमेशा आपको कंफर्मेशन पे ही करना है। अब जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करी ना, इन सब में एक चांसेस होते हैं, संभावना होती है कि यहाँ पर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इस टाइप से ट्रेड हो सकता है, जो भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। और जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा संभावना होगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस होंगे ना, उतना ही ट्रेड आपको अच्छा जा सकता है। वहीं पर उतने उसी ट्रेड में जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। देखिए कई बार ऐसा होगा कि मान लो अपने जैसे 10 ट्रेड करें, उसमें से 3 ट्रेड तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, एक आध 2 ट्रेड में आपको क्या होगा, बराबर बराबर पे भी निकलना पड़ेगा। लेकिन 4-5 ट्रेड भी अगर आपके, मैं कहता हूँ 3 ट्रेड भी अगर अच्छे चल गए ना, 1:5 1:6 के अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड देंगे ना, जो लॉसेज हुए होंगे ना वो तो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। ऊपर से आपको जो है, जो आप चाहते हो ना कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं या मेरे ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल नेट में जाएं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो सब में हिट होते हैं, ये ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं है जिसके कोई भी स्टॉप लॉस हिट ना होते हो। तो ये सब तो चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जब आपके 3-4 ट्रेड भी अगर प्रॉफिटेबल ऐसे निकल गए ना, तो वो सारा लॉस जो है वो कवर करके और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देकर जा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी ना ईगो हर्ट हो जाती है। हम ना इस चीज़ में लगे रहते हैं कि मुझे सारे सौदे जो है वो ठीक करने हैं, मेरा एक भी सौदा गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे ना कि यहाँ पर जीत भी होती है और हार भी होती है, आपका हर ट्रेड जो है हमेशा सही नहीं हो सकता। अगर आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना ही लंबा
उतनी ही लंबी पारी जो है आप इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में जो है वो खेल पाएंगे। बस रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलें, डिसिप्लिन के साथ काम करें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और उसके बाद आप बाकी सब चीज़ें जो है अपने जो आपने पढ़ाई करी है ना, जो आपने नॉलेज लिया है उसके ऊपर छोड़ दें, आपको प्रॉफिट जो है वो ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स जितने भी डिस्कस करे हैं ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नहीं समझ आया, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है वो ज़रूर पूछते जाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर डाउट, हर कन्फ्यूजन, हर क्वेश्चन को क्लियर करने की, ताकि आपके मन में किसी भी टाइप का कोई संकोच, किसी भी टाइप की कोई दुविधा या किसी भी टाइप का कोई डाउट ना रहे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चांस है, आपको फ्री में ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है वो मिल सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट से फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और हमें डिटेल्स जो है इस मेल आईडी पर आपको सेंड कर देनी है। जैसे ही आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री में। वो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। बस आपको ये छोटा सा काम करना है कि नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद उस ग्रुप के अंदर मैं भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ पर हम आप लोगों के साथ जो भी ट्रेडिंग आइडियाज़ होते हैं, जो भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, जैसे मैंने पीछे ऑलमोस्ट जून के आसपास बीएससी का ट्रेड जो था 564 रुपये के आसपास आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके अलावा वेल्सपन इंडिया का शेयर जो था वो मैंने 80-88 रुपये के, 80-85 रुपये के आसपास जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ऐसे ऐसे जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, या फिर किसी और को, कई और जो मेंबर्स हैं उनको कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर उस चैनल में, उस ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है, अब जितना पैसा होता है उसके हिसाब से अपनी अपनी क्वांटिटी को मैनेज करते हुए, और वहाँ पर हम ट्रेड करके डिस्कशन भी होता है, कन्फ्यूजन्स भी क्लियर होती हैं, और साथ ही साथ हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्योंकि कई बार होता है कि मैं कोई शेयर नहीं देख पाता, तो उस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे शेयर्स ढूंढ लेते हैं। कई बार होता है उनको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो मैं उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, मैं उनके सामने अच्छे अच्छे चार्ट्स दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही मिलजुल कर हम काम करते रहते हैं, और वहाँ पर हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे ट्रेड्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। तो अगर आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बस आपको ये छोटा सा काम करना है, और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डिटेल्स जो है हमें इस मेल आईडी पर सेंड कर देनी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो देर किस बात की दोस्तों, इतने बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे और वीडियोज़ आपको फ्री में कोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत गलत बात है यार। जल्दी कीजिए, नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, जैसे ही वो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आप किसी भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।